नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। दोस्तों आज हम सिनोनिम और एंटोनिम जो पढ़ रहे थे तो उसकी हम सेकंड वीडियो जो है वो उसको लेके आए हैं। दोस्तों जैसे कि हमने जो फर्स्ट वीडियो पढ़ी थी तो उसमें हमने सिनोनिम्स के बारे में पढ़ा था और बहुत सारे सिनोनिम्स को हमने डिस्कस किया था। सबसे पहले जो कि मैंने आपको पहली वीडियो में भी बताया था और इस वीडियो में भी शुरुआत में मैं बताना चाहूँगा, इनके वर्ड मीनिंग जो है वो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए। सिनोनिम का मतलब होता है कि एक ऐसा वर्ड कि जिसका एक और वर्ड जो होगा तो दोनों का मीनिंग जो है वो बिल्कुल सेम होगा, तो उसको हम सिनोनिम्स बोलते हैं। एंटोनिम बोलते हैं एक वर्ड हो गया तो उसका जो दूसरा वर्ड होगा तो वो अपोजिट होगा, तो उसको हम जो है वो एंटोनिम बोलते हैं। ठीक है, तो सिनोनिम हमने पिछली वीडियो में कंप्लीट कर दिए थे और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंटोनिम्स के बारे में। ठीक है, तो आज हमारे एंटोनिम्स जो हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो आइए दोस्तों इनकी शुरुआत करते हैं, लेकिन इसकी वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ये मेरे चैनल का लोगो है, ये मेरे चैनल का लोगो है और इसको आप सब्सक्राइब कर दो ताकि आने वाली वीडियोस डायरेक्टली आप तक पहुंच जाएं। ठीक है, तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम अगर बात करें, सबसे पहला हमारा जो वर्ड जो है वो क्या आ रहा है, सबसे पहला वर्ड है हमारा एक्यूरेट। ठीक है, तो एक्यूरेट का मतलब क्या होता है? एक्यूरेट का मतलब होता है कि कोई भी काम जब हम करते हैं तो उसको हम जो है वो एक अच्छे तरीके से करते हैं, एक एक्यूरेट तरीके से करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं एक्यूरेट। ठीक है, तो वर्ड है हमारा एक्यूरेट और इसका मीनिंग क्या होगा? यहाँ पर मीनिंग नहीं देख रहे हैं, ये सिनोनिम नहीं है, ये हमारा एंटोनिम है। इट मीन्स कि यहाँ पर हमने जो है वो अपोजिट देखना है। क्या देखना है? अपोजिट देखना है। अपोजिट लेटर्स जो है वो उनके बारे में देखना है। ठीक है, अपोजिट मीनिंग वाले। ठीक है, तो एक्यूरेट का हो गया इनएक्यूरेट। ठीक है, एक्यूरेट हो गया कोई काम जो है वो एक्यूरेट है, अच्छा है, पूरा है, तो उसका इनएक्यूरेट होगा। इनएक्यूरेट मीन्स कि वो जो काम जो है तो वो जो है वो पूरा नहीं है। ठीक है, इनएक्यूरेट, अच्छे तरीके से नहीं किया गया है। दूसरा हो गया हमारा जैसे बारूक। ठीक है, तो बारूक का मतलब होता है कोई काम जो है तो उसको हम बोलते हैं ना कि काल्पनिक काम। ठीक है, ऐसे ही सोच लेना, काल्पनिक। ठीक है, तो उसका उल्टा हो गया, उसका एंटोनिम क्या हो गया? प्लेन। ठीक है, देखो प्लान हो गया, हम कोई भी काम करते हैं उसके लिए एक प्लान बनाते हैं। ठीक है, प्लान बनाते हैं तो उसको बोलते हैं प्लान। ठीक है, एक प्लान किया हुआ काम। ठीक है, उसके बाद उसका उल्टा क्या होता है? उसका एंटोनिम प्लान का क्या हो गया? बारूक। ठीक है, बारूक का मतलब हो गया कि कोई प्लान नहीं है, ऐसे ही मतलब किसी काम को लग जाना, कोई हमें पता नहीं है कि लास्ट में क्या होगा, जो फिर शुरू में क्या होगा, तो उसको हम जो है वो बारूक बोलते हैं। उसके बाद होता है बैरन। बैरन क्या होता है? ठीक है, बैरन का हमारा जो एंटोनिम होता है वो हमारा फर्टाइल होता है। ठीक है, बैरन का हमारा एंटोनिम जो होता है उसको हम फर्टाइल बोलते हैं। अब बैरन क्या होता है? ठीक है, फर्टाइल के बारे में तो हमें पता ही है। फर्टाइल मतलब कोई भी, जैसे सपोज करो कि कोई हमारे पास जमीन पड़ी है, ठीक है, तो वो एक फर्टाइल है, सॉइल जो है वो एक फर्टाइल सॉइल है। ठीक है, तो जो फर्टाइल नहीं होगी तो उसको हम बैरन बोलेंगे। या फिर कोई ऐसी जगह है हमारे पास जहाँ पर हम जो है वो कोई मतलब हमारी क्रॉप्स वगैरह जो है तो उनको नहीं लगाते हैं, तो उनको भी हम, ठीक है, उस जगह को हम क्या बोलेंगे? ऐसे ही बैरन, बंजर जमीन जो है वो पड़ी हुई है तो उसको हम बैरन बोलेंगे। उसके बाद आता है हमारे पास बैरियर। ठीक है, तो बैरियर क्या होता है? बैरियर होती है रुकावट। ठीक है, किसी काम को करने के लिए कोई बीच में जो है वो कोई चीज आ रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे? बैरियर बोलेंगे। लेकिन अगर उसका एंटोनिम देखेंगे तो वो क्या आएगा? लिंक। ठीक है, तो किसी काम को करने के लिए कोई हमारे पास लिंक है तो उस लिंक के थ्रू जो है वो हम उस काम को जो है वो अच्छे से कर सकते हैं। तो इट मीन्स कि जो बैरियर है तो बैरियर का हमारा एंटोनिम हो जाएगा लिंक। ठीक है, उसके बाद आता है एक बेस। ठीक है, तो बेस का क्या होता है? सबमिट। बेस का एंटोनिम क्या होता है? सबमिट। अब बेस क्या होता है? देखो, एक बेस का एक वो भी होता है कि बेस का टॉप भी हो सकता है, क्योंकि बेस जो होता है बिल्कुल नीचे होता है, तो इसका अपोजिट अगर हम देखेंगे तो वो हमारा बिल्कुल टॉप होगा। एक चीज। दूसरा, एक बेस क्या होता है कि कोई भी काम शुरू करना है, ठीक है, उसको हम, जो उसका शुरुआती दौर होगा ना, उसको हम बेस बोलेंगे, और उस काम को फिनिश करके जो है वो लास्ट में जो है वो सबमिट करेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? सबमिट बोलेंगे। मतलब बेस शुरुआत हो गया और सबमिट जो है वो उसका लास्ट हो गया, तो वो उसका अपोजिट हो गया, वो उसका एंटोनिम हो जाएगा। उसके बाद होता है एक हमारे पास वेटे। ठीक है, तो वेटे का क्या मतलब होता है? वेटे का सबसे पहले इसका उल्टा होता है सेन। ठीक है, सेन का मतलब होता है समझदार। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है? समझदार। ठीक है, समझदार। ठीक है, समझदार, जैसे कोई एक आदमी है तो वो मतलब समझदार है, उसको समझाया जाएगा कि हाँ भाई ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए, वो बोलेगा हाँ यार बिल्कुल ऐसा करना चाहिए। लेकिन जब हम बात करते हैं बेटे की तो वो बंदा जो होता है वो बिल्कुल सनकी होता है। जैसे इस समय अगर हम नॉर्थ, जो हमारा क्या बोलते हैं उसको, कौन सा है ये, नॉर्थ ये वाला पार्ट है,
मैप के ऊपर अगर हम देखते हैं, और वहाँ का जो किम जोंग जो है तो वो मतलब क्या है, सन की, हम बोलते हैं ना कि सन की राजा है, सन की तानाशाह है, ठीक है। तो उसके लिए हम इस वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसका अपोजिट क्या होता है, सेन होता है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं बाउडी। बाउडी का क्या मतलब होता है, इट मीन्स की डिसेंट, ठीक है। इसका अपोजिट जो होता है वो होता है डिसेंट। अब डिसेंट क्या होता है, डिसेंट होता है अच्छा, ठीक है। कि अगर किसी ने जो है वो अच्छे कपड़े जो है वो पहने हैं तो उसको हम डिसेंट बोलेंगे। लेकिन उसका जो उल्टा क्या होगा, बाउडी, मतलब ऐसे ही जो अच्छा नहीं होगा, वो बैड होगा, गलत होगा, ठीक है, उसको हम बाउडी बोलेंगे। उसके बाद हो गया हमारे पास ब्यूटी, ठीक है। ब्यूटी हो गया हमारे पास, ब्यूटी मीन्स की कोई चीज खूबसूरत है तो उसको हम ब्यूटी बोलेंगे। अब ब्यूटी का जो उल्टा होगा, जो अपोजिट होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अगली बोलेंगे, ठीक है। तो ब्यूटी का अपोजिट क्या होगा हमारा, अगली होगा। उसके बाद हो गया एक बीफॉग्ड। बीफॉग्ड का मतलब होता है अंधेरा, ठीक है। बीफॉग्ड मीन्स अंधेरा, ऐसे ही धुंध छाई हुई, बीफॉग्ड। उसके बाद इसका एंटोनिम क्या होता है, क्लियर हेडेड, ठीक है। बीफॉग्ड का एंटोनिम क्या होता है, उसको हम बोलते हैं क्लियर हेडेड, मतलब बिल्कुल जो है वो साफ सुथरा हो जाना। उसके बाद क्या होता है, एक होता है बिलाए, ठीक है, बिलाए। एक होता है जस्टिफाई। जस्टिफाई होता है कोई काम हो गया तो उसको हमने जो है वो जस्टिफाई कर दिया, उसके लिए हमने जो है वो अच्छे तरीके से बता दिया कि हाँ भाई ये काम है, ठीक है। तो ठीक है, मतलब उसको जस्टिफाई कर दिया। लेकिन एक होता है बिलाए। बिलाए का मतलब होता है किसी, मतलब जुठलाना, यार झूठ बोल देना किसी को कि हाँ भाई ऐसा होगा, ठीक है। तो मतलब झूठ का उल्टा क्या होगा, झूठ का होगा सच। तो सच जो होगा तो उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो बिलाए मीन्स जस्टिफाई, ठीक है, सॉरी मीन्स नहीं, बिलाए का अपोजिट हो गया हमारा जस्टिफाई। उसके बाद हो गया बिलीव, ठीक है। बिलीव होता है किसी के ऊपर विश्वास करना, या फिर कोई चीज है तो उसका विश्वास करना, ठीक है, उसको हम बिलीव बोलते हैं। और बिलीव का जो हमारा एंटोनिम रहने वाला है उसको हम क्या बोलते हैं, डाउट बोलते हैं, ठीक है। बिलीव का क्या होता है, उसको हम डाउट बोलते हैं। उसके बाद होता है बेनेवोलेंट, ठीक है, बेनेवोलेंट, ठीक है। बेनेवोलेंट क्या होता है, बेनेवोलेंट जैसे कोई आदमी होता है, ठीक है, वो चाहता है कि दूसरे की भलाई करना, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बेनेवोलेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेनेवोलेंट बोलते हैं। बेनेवोलेंट मीन्स भलाई करने वाला, और उसका उल्टा हो गया, एंटोनिम हो गया मालवोलेंट, मेलवोलेंट, ठीक है। मेलवोलेंट मतलब जो बुराई करने वाला, ठीक है। उसके बाद होता है बेनाइन, ठीक है, बेनाइन, ठीक है। वेनाइन का मतलब होता है अच्छा, ठीक है। बेनाइन का क्या मतलब होता है, अच्छा, कोई अच्छा बंदा है तो उसके लिए हम बेनाइन का इस्तेमाल करते हैं। अब बेनाइन का उल्टा क्या होता है कि क्रूअल, जैसे कोई क्रूअल बिहेवियर अपना जो है वो हमारे साथ पेश करता है तो उसके लिए हम जो है वो क्रूअल वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, या फिर मैलीगेंट, ठीक है, मैलीगेंट जो है वो उसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये एंटोनिम है, बेनाइन का क्या आ गया, क्रूअल हो गया या फिर मैलीगेंट हो गया, ठीक है। उसके बाद होता है बेस्ट, ठीक है। बेस्ट होता है अच्छा, ठीक है, और बेस्ट का जो अपोजिट होता है वो होता है हमारा रोस्ट, ठीक है, बड़ा ही वो मतलब बुरा। उसके बाद होता है बाइंड, ठीक है, वाइंड। वाइंड का मतलब होता है किसी चीज को बांधना, ठीक है, किसी चीज को बांधना। और किसी चीज को बांधने का उल्टा क्या होता है, एंटोनिम क्या होता है, उसी चीज को जो है वो छोड़ देना, रिलीज करना, ठीक है। तो ये होता है इसका। उसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट हमारा पेन जो है वो, यार उसको चेंज कर लेते हैं, पेन क्या है हमारा, ओके। अगला आ गया हमारा बिटर, ठीक है। बिटर क्या होता है, बिटर होता है यार ऐसे ही कड़वा, ठीक है। और कड़वे का उल्टा क्या होगा, स्वीट, मीठा होगा ना, बिल्कुल। ब्लेम क्या होता है, ब्लेम होता है किसी के ऊपर ऐसे ही ब्लेम, मतलब कुछ ना कुछ जो है वो उसको बोलते रहना, ब्लेम लगाते रहना उसके ऊपर। तो ब्लेम का उल्टा होता है हमारा प्रेज करना, ठीक है। क्या होता है, अगर हम किसी का ब्लेम करते हैं तो ऐसे बोला जाता है ना कि वो गलत काम बात है, तो हम उसकी क्यों ना हम प्रेज करें, क्यों ना हम ब्लेम का उल्टा करें, प्रेज करें। उसके बाद होता है ब्लीक, ठीक है। ब्लीक क्या होता है, ब्लीक होता है यार बिल्कुल बेरंग सा, ठीक है, बेरंग सा जो होता है उसको हम ब्लीक बोलते हैं, ठीक है। और ब्लीक जो होता है इसका अपोजिट जो होता है वो हमारा क्या होता है, ब्राइट होता है, ठीक है। बेरंग, ब्लीक मीन्स बेरंग, और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, ब्राइट हो गया, या फिर चीयरफुल। चीयरफुल भी वही होगा जो अच्छा होगा। उसके बाद होता है इसका ब्लंट, ठीक है। तो ब्लंट क्या होता है, ब्लंट भी वही हो गया, ठीक है। ब्लंट भी वैसा ही हो गया कि मतलब जो ऐसे ही होगा, मीन्स कि क्या बोल सकते हैं उसको, मंदबुद्धि, ठीक है, मंदबुद्धि हो गया। तो उस मंदबुद्धि हो गया, जिसको कोई अकल नहीं है उसको हम बोलेंगे ब्लंट बोलेंगे। और ब्लंट का अपोजिट क्या होगा, कीन होगा, या फिर शार्प होगा, मतलब अच्छे माइंड वाला होगा जो, उसको बोलेंगे हम कीन बोलेंगे, या फिर शार्प बोलेंगे। उसके बाद होता है हमारा बेस्ट्रॉइड्स, ठीक है। बेस्ट्रॉइड्स का मतलब होता है जैसे मतलब उद्यमी बंदा जो होता है ना, उसके लिए हम बेस्ट्रॉइड का मतलब कोई भी काम करने के लिए साहस रखने वाला बंदा जो है, उद्यमी बंदा जो है, उसके लिए हम बेस्ट्रॉइड्स का इस्तेमाल करते हैं, बेस्ट्रॉस, ठीक है, बेस्ट्रॉस का इस्तेमाल करते हैं। अब इसका उल्टा क्या होगा, उल्टा इसका जो है वो क्या होगा, प्लेसिड होगा, ठीक है। उसके बाद होता है हमारे पास बोल्ड, ठीक है। तो बोल्ड क्या होता है, बोल्ड होता है यार
साहसिक बंदा, कोई भी वही मतलब साहस रखने वाला। बोल्ड मीन साहस रखने वाला, और दूसरा उसका उल्टा हो गया टाइम्ड हो गया, ठीक है। तो टाइम्ड हो गया जो साहस जो मतलब आसानी से डर जाए जो, उसको हम बोलेंगे टाइम्ड, ठीक है। उसके बाद होता है बोरो, ठीक है। उसके बाद बोरो होता है, ठीक है। बोरो का मतलब क्या होता है? बोरो का मतलब होता है उधार, ठीक है। उधार हो गया लेना, जब हम उधार किसी से लेते हैं ना तो उसको हम बारो बोलते हैं, और लैंड होते हैं जब हम देते हैं, ठीक है। तो मतलब लेने का देना, ठीक है। लेने का देना हम बोलते हैं ना कि लेने का देना, जो भी जो करोगे ना तो वो भरोगे, लेने का देना, ठीक है। तो बारो मीन्स लैंड हो गया, मीन्स नहीं, इसका अपोजिट जो है वो लैंड हो गया। उसके बाद हो गया बॉटम। बॉटम होता है बिल्कुल नीचे, और बॉटम का क्या होता है? बॉटम का जो टॉप हो जाएगा, ठीक है। बॉटम का क्या हो जाएगा? बॉटम का टॉप हो जाएगा। उसके बाद होता है ब्रेव, ठीक है। तो ब्रेव का क्या मतलब होता है? ब्रेव का मतलब होता है एक साहसिक बंदा, ठीक है। जैसे सोल्जर होते हैं तो सोल्जर्स के लिए हम ब्रेव का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो सोल्जर मीन्स ब्रेव, ब्रेव मीन्स एक साहस रखने वाला। तो जो साहस नहीं रखता है उसको हम कवार्ड बोलते हैं, कवार्ड बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे ये कोल्ड है तो कोल्ड का उल्टा हॉट, ये तो सबको पता है, छोटे बच्चों वाला है जैसे। उसके बाद हो गया बिल्ड। बिल्ड हो गया किसी चीज को जो है वो बिल्ड करना, उस चीज को जो है वो बनाना, ठीक है। और बिल्ड का उल्टा जो होगा तो वो क्या होगा? उसको जो है वो बनाना नहीं, बल्कि उस चीज को जो है वो डिस्ट्रॉय करना। उसके बाद बिजी, ठीक है। तो बिजी का क्या हो गया? बिजी का अपोजिट हो जाएगा हमारा लेजी, ठीक है। बिजी क्या होता है? बिजी होता है कि कोई आदमी काम कर रहा है, अपने काम में बिजी है, ठीक है। लेजी होता है कि जो ऐसे मस्ती है, ठीक है, बोले क्या लेने यार काम शाम करके, तो उसको हम लेजी बोलेंगे, ठीक है। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। ओके, तो दूसरा क्या है, आगे देखते हैं कि आगे कौन कौन से हमारे। सबसे पहले हम बात करते हैं कैलकुलेट, ठीक है। कैलकुलेट क्या होता है कि किसी चीज को जो है वो हम गिन लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं कैलकुलेट। जब हम उस चीज को नहीं गिनते हैं, ठीक है, कैलकुलेट होता है किसी चीज को गिनना, ठीक है, तो उसको हम कैलकुलेट बोलते हैं। अब उसका उल्टा क्या होगा कि नहीं गिनना, तो इसका मतलब वहां पर हम क्या करते हैं? गैस लगाते हैं ना, तो उसको हम बोलते हैं, ये कैलकुलेट का एंटोनिम क्या हो जाएगा? गैस हो जाएगा, ठीक है। कैलकुलेट का एंटोनिम क्या हो जाएगा? गैस जो है वो हो जाएगा। उसके बाद काम, ठीक है। तो काम क्या होता है? एक मिनट यार, पेन ले लेते हैं दूसरा, ठीक है। काम, हाँ, तो काम क्या होता है? ठीक है, काम होता है शांत स्वभाव का बंदा, उसको हम बोलते हैं काम, ठीक है। ही इज वेरी काम, ठीक है। तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? स्टॉर्मी, ठीक है, तूफानी। आज कुछ तूफानी करते हैं, तो इट मीन्स काम हो गया शांत, और शांत का जो एंटोनिम होगा तो उसको हम स्टॉर्मी बोलते हैं। उसके बाद होता है कैप्टिवेट, ठीक है। तो कैप्टिवेट, कैप्टिवेट का मतलब होता है यार जैसे मतलब जैसे बंदी करना, ठीक है, बंदी बनाना, कैप्टिवेट, ठीक है। तो अगर हम उसको किसी बंदे को बंदी बनाते हैं तो उसको फिर क्या करते हैं? रिपेल करते हैं, मतलब उसको छोड़ देते हैं, ठीक है। तो कैप्टिवेट का मतलब हो गया एंटोनिम हो गया रिपेल, ठीक है। उसके बाद होता है केयर। केयर का मतलब होता है किसी चीज की हम जो है वो प्यार करते हैं, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं केयर करना उसकी, ठीक है। तो केयर का उल्टा क्या हो जाएगा हमारा? निग्लेक्ट, किसी चीज को जो हम जो है वो नजरअंदाज कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद होता है हमारे पास कार्नल। कार्नल का मतलब होता है हमारा शारीरिक, ठीक है। और शारीरिक से हमारा क्या हो जाएगा? मानसिक हो जाएगा। शारीरिक का उल्टा क्या हो जाएगा? मानसिक हो जाएगा। कार्नल का उल्टा क्या हो जाएगा? स्पिरिचुअल होगा हमारा, ठीक है। उसके बाद होता है हमारा कैथोलिक। कैथोलिक का मतलब होता है यार मतलब जो बड़े विचार रखने वाला, ठीक है। तो जो ज्यादा जो है वो दूसरों के बारे में अच्छे विचार रखने वाला, जिसको हम बिगेस्ट या फिर हम ब्रॉड माइंडेड बोलते हैं, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं कैथोलिक। कैथोलिक का जो हमारा उल्टा होता है, जो हमारा एंटोनिम होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? नैरो माइंडेड, ठीक है। उसके बाद होता है सेलिब्रेट। सेलिब्रेट का उल्टा हो जाएगा हमारा अननोन, ठीक है। सेलिब्रेट क्या होता है? सेलिब्रेट हम सपोज करो कोई भी चीज सेलिब्रेट करते हैं, उसके बारे में हमें पता होता है ना, तभी तो हम सेलिब्रेट करते हैं। तो इट मीन सेलिब्रेट का मतलब हो गया कि हमें उस चीज के बारे में पता है, ठीक है। और उसका जो है वो जब हमने एंटोनिम की बात करनी है तो सेलिब्रेट का एंटोनिम हमारा अननोन आ जाएगा। उसके बाद आता है सीमेंट। सीमेंट का क्या मतलब होता है? ठीक है, क्योंकि हम अपने घरों में भी सीमेंट लगाते हैं, लेकिन सीमेंट का एक्चुअली मतलब क्या होता है? सीमेंट क्या करता है? सीमेंट रेत हो गया, बजरी हो गई, ये सारे जितने भी मटेरियल होते हैं तो उनको क्या करता है? जोड़ता है। सीमेंट का मतलब होता है जोड़ना, ठीक है। तो सीमेंट का उल्टा क्या हो जाएगा? एंटोनिम हो जाएगा डिसइंटीग्रेट, ठीक है, डिसइंटीग्रेट, ठीक है। जो उसको जो है वो एक दूसरे के बीच में क्या लाना, मतलब डिसइंटीग्रेशन जो है वो लाना, ठीक है। सीमेंट का उल्टा डिसइंटीग्रेट, ठीक है। उसके बाद होगा हमारा सेंसर, ठीक है। सेंसर हो गया हम किसी के बारे में गलत वगैरह बोलते हैं, ठीक है, कि वो ऐसा है वो वैसा है, ठीक है। और जब हम गलत बोलते हैं तो गलत बोलने से हमें क्या करना चाहिए? उसकी प्रेज करना चाहिए, ठीक है। तो सेंसर का हमारा एंटोनिम हो जाएगा प्रेज, ठीक है। उसके बाद होता है सेंट्रलाइज, ठीक है। सेंट्रलाइज क्या होता है? केंद्रीकरण, ठीक है। और उसका क्या हो जाएगा उल्टा? डिसेंट्रलाइज, ठीक है। तो सेंट्रलाइज का एंटोनिम डिसेंट्रलाइज। उसके बाद हो गया चीप, ठीक है। चीप, चीप हो गया कि मतलब जैसे कोई हमारा दोस्त है, ठीक है, या फिर कोई भी है तो उसके साथ हमारी कोई उतनी बनती नहीं है, ये ही इज अ चीप पर्सन, ठीक है। तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? डियर, मतलब हमारा जो है वो बहुत प्यारा, ठीक है।
उसके बाद होता है सिविलाइज। सिविलाइज होता है हमारा व्यवस्थित, ठीक है। तो व्यवस्थित का उल्टा क्या हो जाएगा, अव्यवस्थित, ठीक है, बार्बरस, ठीक है। सिविलाइज्ड का उल्टा क्या हो जाएगा, बार्बरस, ठीक है। उसके बाद होता है क्लैंडस्टाइन, ठीक है। क्लैंडस्टाइन का मतलब होता है, क्लैंडस्टाइन मीन्स बंद, ठीक है, ठीक है, मतलब क्लोज्ड, ठीक है। क्लैंडस्टाइन का उल्टा क्या हो जाएगा हमारा, ओपन हो जाएगा। उसके बाद क्लेवर, क्लेवर होता है शैतान बंदा, ठीक है। तो शैतान का उल्टा हो जाएगा जिसको किसी चीज के बारे में पता नहीं है, स्टूपिड बोलते हैं जिसको हम, ठीक है। कॉमिक, ठीक है। कॉमिक होता है हमारा हास्य, ठीक है। हास्य जो हंसने वाला बंदा है उसको हम कॉमिक बोलते हैं। और कॉमिक का हमारा जो एंटोनिम रहने वाला है तो वो है हमारा ट्रेजिक, ठीक है। क्या है, ट्रेजिक होता है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट की। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं जैसे कॉम्पैक्ट, ठीक है। कॉम्पैक्ट क्या होता है, कोई चीज है बड़ी ज्यादा मजबूत है, मतलब ठोस चीज है, तो उसके लिए हम कॉम्पैक्ट जो है वो उसका इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं हम, कॉम्पैक्ट का इस्तेमाल करते हैं। कॉम्पैक्ट मीन्स ठोस, ठीक है। क्या, ठोस, ठीक है। कॉम्पैक्ट मीन्स ठोस, ठीक है। और ठोस नहीं जो होगी, जो डिफ्यूज हो जाएगी, तो उसको हम उसका एंटोनिम बोलेंगे, ठीक है। तो कॉम्पैक्ट का एंटोनिम क्या हो जाएगा, डिफ्यूज हो जाएगा। उसके बाद होता है कंपेयर, ठीक है। तो कंपेयर का उल्टा क्या हो जाता है, कंट्रास्ट, ठीक है। कंपेयर का उल्टा क्या हो जाता है, कॉन्ट्रास्ट, ठीक है। कंपेयर कंट्रास्ट जैसे हम पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद होता है कंप्रेस, ठीक है। कंप्रेस का मतलब होता है किसी चीज को जो है वो मतलब उतने ही रहने देना, उससे जो है वो छोटा छोटा करना, ठीक है, वो होता है कंप्रेस। और कंप्रेस का हमारा एंटोनिम हो जाता है एक्सपैंड करना, किसी चीज को उसको बढ़ाना, ठीक है, उसको बोलते हैं हम एक्सपैंड करना। उसके बाद होता है कंसील, ठीक है। तो कंसील जो है वो उसका क्या मतलब होता है, छिपाना, ठीक है। कंसील मीन्स छिपाना, ठीक है। और उसका उल्टा हो जाएगा रिवेल, ठीक है। रिवेल मतलब विस्तार पूर्वक जो है वो उस चीज के बारे में बताना। कंसील मीन्स छिपाना और रिवेल मीन्स बताना। उसके बाद होता है कॉनकॉर्ड, ठीक। कॉनकॉर्ड, कॉनकॉर्ड का मतलब होता है, कॉनकॉर्ड का मतलब होता है जैसे एकता बोल सकते हैं, ठीक है। तो कॉनकॉर्ड मीन्स एकता हो गई, ठीक है। तो डिस्कॉर्ड, ठीक है। कॉनकॉर्ड का उल्टा हो जाएगा डिस्कॉर्ड, मतलब जिनमें एकता नहीं है। उसके बाद होता है कंडेम, ठीक है। तो कंडेम होता है जैसे किसी की क्या करना, मतलब कंडेम मीन्स निंदा करना किसी की, तो उसको हम बोलते हैं कंडेम, ठीक है। कंडेम मीन्स निंदा करना। और जब हम निंदा नहीं करते हैं किसी की, अप्रूव करते हैं, मतलब प्रेज करते हैं, तो उसको हम अप्रूव बोलते हैं। कंडेम का उल्टा प्रेज, अप्रूव हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद होता है कन्फेस, ठीक है। तो कन्फेस का क्या मतलब होता है, कन्फेस मीन्स होता है किसी चीज को स्वीकार करना, ठीक, कन्फेस करना, ठीक है। तो जिसको उसको स्वीकार करना, जब हम स्वीकार नहीं करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, डेने बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद होता है कॉन्फिडेंस, ठीक है। कॉन्फिडेंस का उल्टा हो जाएगा हमारा डिफिडेंस, ठीक है। कॉन्फिडेंस का उल्टा हो जाएगा हमारा डिफिडेंट, ठीक है। उसके बाद होता है कंसोलिडेट। कंसोलिडेट होता है कोई भी चीज जो है वो मजबूत है, ठीक है। क्या है, मजबूत चीज है, उसके लिए हम कंसोलिडेट का इस्तेमाल करते हैं। जो मजबूत नहीं होगा वो क्या होगा, वीकन, कमजोर होगा, बिल्कुल। उसके बाद होता है कॉन्टिशियस, ठीक है। कॉन्टिशियस का मतलब क्या होता है, एक्चुअली कॉन्टिशियस का मतलब होता है जैसे किसी चीज के ऊपर कोई विवाद है ना, तो उसको हम बोलते हैं कॉन्टिशियस, ठीक है। कॉन्टिशियस, कॉन्टिशियस का उल्टा हो जाएगा हमारा नो कॉन्टिशियस, ठीक है। उसके बाद कोर्टेसी, ठीक है। तो कोर्टेसी का मतलब होता है हमारा शिष्टाचार, ठीक है। कोर्टेसी मीन्स शिष्टाचार। और कोर्टेसी का उल्टा हो जाएगा हमारा रूडनेस, ठीक है। रूडनेस हो जाएगा हमारा। उसके बाद क्रिएट, कोई चीज क्रिएट की जाती है तो उसका उल्टा क्या होता है, उसको डिस्ट्रॉय करना। उसके बाद क्रिएशन, क्रिएशन का मतलब डिस्ट्रक्शन हमेशा, ठीक है। अगर भगवान ने इस सपोज करो कि जैसे अर्थ है, ठीक है। तो अर्थ को अगर भगवान ने बनाया है तो आज जो लैंडस्लाइड वगैरह होती है तो उसकी वजह से डिस्ट्रक्शन भी तो हो रही है ना। तो इट मीन्स अगर वो जो है वो क्रिएटर है तो वो डिस्ट्रक्टर भी तो है ना। तो क्रिएशन का जो है वो डिस्ट्रक्शन हो जाएगा एंटोनियम, ठीक है। उसके बाद होता है क्रेडिट। क्रेडिट जो है वो कैश का उल्टा हो जाएगा। कैश, हम किसी दुकान पे जाते हैं तो कैश से जो है वो सामान लेते हैं, ठीक है। तो कई बार हम जो है वो उधार करते हैं, तो उधार को हम क्रेडिट बोलते हैं। और कैश मीन्स पैसे दे के हम उस चीज को लेते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। ओके, तो उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा क्रेडुलस, ठीक है। क्या है, क्रेडुलस, ठीक है। क्रेडुलस क्या होता है, क्रेडुलस का मतलब होता है ट्रस्टफुल, ठीक है। क्रेडुलस मीन्स ट्रस्टफुल, ठीक है। और इसका उल्टा क्या हो जाता है हमारा स्केप्टिकल, ठीक है। तो ट्रस्टफुल का हमारा उल्टा क्या हो जाता है, जिसके ऊपर हम ट्रस्ट नहीं करते तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्केप्टिकल बोलते हैं। उसके बाद होता है क्रूअल। क्रूअल का मतलब होता है कोई किसी का बड़ा क्रूर बिहेवियर होता है, बड़ा ही मतलब ऐसे बात भी करता है तो इस तरीके से करता है कि यार हमें लगता है कि ये हमसे बात ही क्यों कर रहा है, तो क्रूअल उसको बोलते हैं। तो क्रूअल का उल्टा हो जाएगा हमारा काइंड, ठीक है। बड़ा दयालुपन, बड़े मिठास से किसी से बात करना, ठीक है। उसके बाद हो गया हमारा कनिंग, ठीक है। तो कनिंग का क्या मतलब होता है, कनिंग मीन्स हो गया चालाक, ठीक है। कोई आदमी जो है वो चालाक बनने की कोशिश करता है तो उसको हम बोलते हैं कनिंग, ठीक है। तो जो चालाक नहीं बनता है तो उसको हम नेटिव बोलते हैं, ठीक है। तो कनिंग का उल्टा हो गया हमारा नेटिव। उसके बाद होता है क्यूरेबल। क्यूरेबल का मतलब होता है मतलब
जैसे किसी को सपोज करो यार, इसके लिए एक वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, क्यूरेबल मतलब किसी का इलाज करवाना, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं कि क्यूरेबल, ठीक है, किसी का इलाज से, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे क्यूरेबल। और क्यूरेबल का उल्टा हो जाएगा हमारा इनक्यूरेबल, ठीक है। उसके बाद होता है डेंजर। डेंजर होता है खतरा, और जहां पर खतरा नहीं होगा उसको हम सेफ्टी बोलेंगे, ठीक है, तो डेंजर का उल्टा सेफ्टी हो गया। डीप क्या होता है, बड़ा ही गहरा, उसको हम डीप बोलते हैं, ठीक है, तो जो डीप नहीं होगा तो उसको हम शैलो बोलेंगे, ठीक है, तो डीप का उल्टा हो जाएगा हमारा शैलो। उसके बाद डिमोट, ठीक है, तो डिमोट का उल्टा हो जाएगा हमारा प्रमोट। प्रमोट होता है किसी चीज को जो है वो बढ़ाना, और नहीं बढ़ाना उसको, बिल्कुल कम कम करना, उसको हम डिमोट बोलेंगे। उसके बाद होता है डिनोन्स, ठीक है, डिनोन्स का मतलब क्या होता है, डिनोन्स का मतलब होता है आरोप लगाना, किसी के ऊपर हम क्या करते हैं, आरोप लगाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं डिनोन्स, ठीक है। तो जब हम आरोप नहीं लगाते हैं, किसी को बचाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं डिफेंड करना, ठीक है, डिनोन्स मीन्स डिफेंड। डिनोन्स का उल्टा हो गया हमारा डिफेंड, ठीक है, डिनोन्स मतलब आरोप लगाना और उसको उन आरोपों से बचाना, मतलब डिफेंड करना। उसके बाद होता है डेंस, ठीक है, तो डेंस का मतलब होता है हमारे पास घना, ठीक है, कोई भी चीज है वो घनी होती है, जैसे जंगल होता है वो घना होता है, तो हम बोलते हैं ना कि डेंस फॉरेस्ट, ठीक है, तो डेंस मीन्स घना, और उसका उल्टा हो जाएगा हमारा स्पार्स, ठीक है, स्पार्स मीन्स जो है जो घना नहीं होता है। उसके बाद होता है डेरोगेटरी। डेरोगेटरी का मतलब होता है हमारे पास अपमानजनक, ठीक है, अपमानजनक बात करना, ठीक है, उसको हम बोलते हैं डेरोगेटरी। और जब हम किसी की अपमानजनक बात नहीं करते हैं तो उसको बोलते हैं हम लाउडेटरी, ठीक है, लाउडेटरी, ठीक है, लाउडेटरी मतलब सराहनीय बात करना, किसी की हम जो है वो प्रशंसा करते हैं तो उसको हम बोलते हैं लाउडेटरी। और किसी को जब हम अपमानजनक बात करते हैं तो उसको हम बोलते हैं डेरोगेटरी, ठीक है। उसके बाद होता है डिस्पेयर, ठीक है, तो डिस्पेयर का मतलब होता है, एक होती है होप, होप होती है कि कोई काम करने की आशा होती है, होप है, ठीक है, तो जो जब होप नहीं होती है उसको हम बोलते हैं डिस्पेयर, ठीक है। उसके बाद होता है डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव होता है किसी, ठीक है, डिस्ट्रक्टिव जो है वो, इसका अपोजिट क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव का मतलब होता है कोई चीज कंस्ट्रक्ट करना, और उसको जब हम कंस्ट्रक्ट नहीं करते हैं उसको हम डिस्ट्रक्ट करते हैं, मतलब डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज डिस्ट्रक्टिव। उसके बाद होता है डिवाइन, ठीक है, सॉरी डिवाइड। डिवाइड का हो गया मल्टीप्लाई, ठीक है, डिवाइड का उल्टा हो जाएगा मल्टीप्लाई, ठीक है। उसके बाद हो गया डोसाइल, ठीक है, डोसील। डोसाइल का मतलब हो गया हेडस्ट्रॉन्ग, ठीक है, हेडस्ट्रॉन्ग। डोसील का मतलब क्या हो गया, मतलब इसका मतलब होता है कोई आदमी जो है वो बड़ा विनम्र शांत स्वभाव का आदमी है, तो उसको हम बोलेंगे डोसाइल, ठीक है। और हेड स्ट्रॉन्ग का मतलब हो गया कि वो शांत स्वभाव का कहाँ होगा, वो मतलब जबरदस्त जिद्दी बंदा होगा, उसको हम बोलेंगे हेड स्ट्रॉन्ग, ठीक है। उसके बाद हो गया डोमेस्टिक। डोमेस्टिक होगा कि जो अपने घर में होता है, और फॉरेनर, ठीक है, तो घर का अपोजिट जो है वो फॉरेन हो जाएगा, ठीक है, डोमेस्टिक का अपोजिट हमारा जो है वो फॉरेन हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं इंसल्ट, ठीक है, तो इंसल्ट का सबको पता है इंसल्ट क्या होता है, बेइज्जती होती है, लेकिन जब बेइज्जती का उल्टा हमारी प्रशंसा होती है, सेल्फ एस्टीम बढ़ती है, हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ती है उससे, ठीक है, तो इंसल्ट का उल्टा जो है वो हमारा एस्टीम हो जाएगा। उसके बाद होता है इंसिपिड, ठीक है, इंसिपिड होता है कि कोई चीज मतलब बेस्वादी चीज, ठीक है, उसको हम बोलते हैं इंसिपिड। और इंसिपिड का उल्टा क्या हो जाएगा, टेस्टी, आहा टेस्टी, ठीक है। उसके बाद होता है एक्लिप्स, ठीक है, एक्लिप्स का मतलब होता है शाइन, सॉरी एक्लिप्स का उल्टा होता है शाइन, ठीक है। और एक्लिप्स का मतलब होता है अंधेरा, ठीक है, क्या होता है, अंधेरा, अंधेरा, घोर अंधेरा हम बोलते हैं ना, क्या हो गया भाई, घोर अंधेरा, तो उसको हम एक्लिप्स बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद होता है एगर, ठीक है, एगर का मतलब होता है कोई चीज अलग है, ठीक है, डिफरेंट है, तो उसको हम एगर बोल देंगे। तो जो अलग नहीं है तो उसको हम इनडिफरेंट बोलेंगे, ठीक है, मतलब एक डिफरेंट एक इनडिफरेंट, एक एगर एक इनडिफरेंट, ठीक है। उसके बाद होता है डवाफ। डवाफ होता है यार बोना आदमी, ठीक है, जो बोना आदमी होता है उसको हम डवाफ बोलते हैं। डवाफ का उल्टा क्या हो जाएगा, गेंट हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, गेंट हो जाएगा। उसके बाद होता है गैदर। गैदर, गैदर का मतलब होता है इकट्ठा होना, ठीक है, तो गैदर का उल्टा क्या हो जाएगा, डिस्पर्स हो जाएगा, ठीक है, डिस्पर्स हो जाएगा। उसके बाद जनरल, तो जनरल का हो गया पर्टिकुलर भाई, बिल्कुल, जनरल का उल्टा क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर, ठीक है। उसके बाद हो गया जेंटल। जेंटलमैन जो है तो उसका क्या हो जाएगा, जेंटल का उल्टा हो जाएगा रूड, ठीक है। जेंटल हो गया एक अच्छी बातें करना किसी से, ठीक है, जब फिर अच्छी कोई भी काम जो है वो अच्छा काम करना, और जब हम उसका उल्टा करते हैं, गलत काम करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ना कि रूड बिहेवियर जो है वो पर्टिकुलर आदमी जो है वो शो कर रहा है, तो जेंटल का उल्टा हमारा रूड जो है वो हो जाएगा। उसके बाद हो गया गॉर्जियस। गॉर्जियस का मतलब होता है बहुत ही जबरदस्त, सिंपल, सॉरी बहुत ही जबरदस्त, ठीक है, बहुत ही अच्छा, ठीक है, तो जब बहुत ही जबरदस्त का उल्टा होगा मतलब सिंपल ही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ग्लोरी। ग्लोरी हो गया, ग्लोरी का उल्टा हो जाएगा शेम, ठीक है। ग्लोरी का मतलब हो गया जैसे किसी की प्रेज टाइप, ठीक है, तो प्रेज जब नहीं होगी तो किसी की शेम करेंगे तो वो उल्टा हो जाएगा उसका, तो ग्लोरी का हमारा एंटोनिम हो जाएगा शेम। उसके बाद हो गया हैम्पर, ठीक है, हैम्पर का क्या हो जाएगा, एक्सपेडाइट, ठीक है, हैम्पर का क्या हो जाएगा, एक्सपेडाइट, ठीक है। तो हैम्पर क्या होता है, हैम्पर होता है यार किसी की मतलब जैसे रुकावट टाइप, ठीक है, उसको हम बोलते हैं हैम्पर। उसके बाद होता है हार्म। हार्म होता है कि हार्म होता है मतलब जैसे कोई
किसी के बारे में गलत सोचना या गलत करना, उसको हम बोलते हैं हार्मफुल। ठीक है, कि गलत काम करना जिसका जो है वो गलत नतीजा होगा, तो उसको हम हार्म बोलेंगे। और हार्म का जो उल्टा होगा उसको हम बेनिफिट बोलेंगे। ठीक है, हार्म हो गया यार किसी को गलत, वो जैसे मैं बोलता हूँ कि हाँ मैंने वो काम किया तो उसका मुझे जो है वो काम मेरे लिए बहुत हार्मफुल रहा, मतलब वो बड़ा ही गलत रहा, जिसका नतीजा जो है वो मुझे भुगतना पड़ा। लेकिन कई बार क्या होता है कि मुझे वो काम करने से बेनिफिट होता है, तो हार्म का उल्टा बेनिफिट हो जाएगा। उसके बाद हो गया हेल्दी। हेल्दी मतलब जो अच्छे डोले शोले वगैरह जो होंगे, जिसकी बॉडी अच्छी होगी, उसको हेल्दी बोलेंगे। और हेल्दी का उल्टा हो जाएगा डिसीज। जो बीमार होगा उसके कहाँ डोले बनेंगे, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे डिसीज्ड हो गया या फिर अनहेल्दी हो गया। उसके बाद हो गया हेवन। हेवन का उल्टा जो है वो हेल होता है। ठीक है, ये तो हमें पता ही है कि मतलब नरक का उल्टा जो है वो हमारा स्वर्ग होता है। ठीक है, उसके बाद हो गया हाइट। तो हाइट जो है तो उसका क्या हो जाएगा, डेप्थ। ठीक है, कोई चीज़ जो है जहाँ से जो है वो उसकी हाइट बहुत बड़ी है, तो उसकी हाइट का उल्टा क्या हो जाएगा, डेप्थ। ठीक है, कि अंदर जो है वो कितना है, अंदर कितना है। ठीक है, तो हाइट का उल्टा क्या हो जाएगा, डेप्थ। तो दोस्तों ये थे कुछ एंटोनिम्स, ये थे कुछ एंटोनिम्स जिनके बारे में हमने डिस्कस किया। और पहली वीडियो जो हमने की थी, तो फर्स्ट वीडियो में हमने बात की थी सिनोनिम्स के बारे में। तो इसके साथ ही हमारे सिनोनिम और एंटोनिम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। और मैं आपको बस एक चीज़ सुजेस्ट करना चाहूँगा कि यार आप सिर्फ इनके ऊपर ही निर्भर मत होइए कि जो हमें जो है वो, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, जहाँ आप कहीं से भी पढ़ते हो, मतलब ऑनलाइन कहीं से भी देखते हो, तो इनके ऊपर ही डिपेंडेंट मत होइए। आप जो है वो गूगल करिए, या फिर आप कोई एक बुक ले लो, तो उस बुक के ऊपर जो है वो बहुत सारे सिनोनिम एंटोनिम का क्या होता है कि इनके हमें सिर्फ एक बार पढ़ने होते हैं, तो पढ़ने से जो है वो हमें याद रह जाएंगे। अब हमें पता नहीं है कि मतलब कौन सी चीज़ जो है वो आने वाली है, तो उसमें जो है जो चीज़ हम पढ़ते हैं तो वहाँ से तो आने नहीं है सिनोनिम एंटोनिम। ठीक है, तो क्योंकि सिनोनिम एंटोनिम इतने ज़्यादा हैं कि इतने हम अगर इनको ही सिर्फ पढ़ने लगेंगे तो ये तब भी हमसे जो है वो कंप्लीट नहीं होंगे। तो इसलिए हम जो है वो एक मतलब इनको पढ़ने का मतलब ये होता है कि हमें एक आइडिया जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, जब हमें आइडिया मिल जाएगा, जब भी हम पेपर में बैठेंगे, तो उससे जो है वो एक मतलब 60 to 70% एक हमारा कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो आ जाएगा। ठीक है, तो मेन होता है कॉन्फिडेंस किसी भी काम को करने के लिए। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शबा खैर। और लास्ट में मैं बस एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा यार, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, तो अगर आप नए हैं इस वीडियो में तो। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।